16वीं सदी की राजपूत राजकुमारी मीराबाई की कहानी भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति की एक आकर्षक कहानी है, जिसने सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक विरोध को चुनौती दी। भारत के राजस्थान में राजघराने में जन्मी मीराबाई के जीवन ने छोटी उम्र में ही आध्यात्मिक मोड़ ले लिया। उनके बचपन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें एक यात्रा करने वाले संत से भगवान कृष्ण की एक छोटी मूर्ति मिली। यह मूर्ति, जिसे अक्सर गिरिधर गोपाल के रूप में जाना जाता है, उनकी दुनिया का केंद्र और उनके दिव्य प्रेमी का अवतार बन गई। उन्होंने मूर्ति के साथ एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता विकसित किया, उसे अपना पति, दोस्त और निरंतर साथी माना। बहुत कम उम्र से ही मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक और गहन प्रेम प्रदर्शित किया। किंवदंतियों से पता चलता है कि उनकी मां ने इस शुरुआती झुकाव को पहचाना और उसका पोषण किया। एक लोकप्रिय किस्सा यह है कि जब एक युवा मीराबाई ने एक शादी के जुलूस के दौरान अपने दूल्हे के बारे में पूछा, तो उसकी मां ने भगवान कृष्ण की एक छवि की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसका शाश्वत पति है। यह प्रतीत होता है कि यह सामान्य टिप्पणी मीराबाई के दिल में गहराई से उतर गई और उनके विश्वास को मजबूत किया। पारंपरिक भक्तों के विपरीत, मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव, एक पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम से जुड़ी थी। उन्होंने पूरे दिल से कृष्ण को अपने दिव्य जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया और अपना जीवन उनसे प्रेम करने और उनकी सेवा करने में समर्पित कर दिया। राजकुमारी के रूप में जन्म लेने और बाद में शाही परिवार में विवाह करने के बावजूद मीराबाई को महल के जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं और सामाजिक दायित्वों में कोई आनंद नहीं मिला। उनका दिल हमेशा आध्यात्मिक गतिविधियों और अपने प्रिय कृष्ण की ओर आकर्षित रहता था। उनकी गहन भक्ति उन तरीकों से प्रकट होती थी जिन्हें राजपूत राजकुमारी के लिए अपरंपरागत माना जाता था। वह सख्त दरबारी रीति रिवाजों का पालन करने के बजाय प्रार्थना में समय बिताना, भक्ति भजन गाना और संतों की संगति करना पसंद करती थी। अपने गहरे आध्यात्मिक झुकाव के बावजूद मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राणा भोज राज से एक शाही परिवार में हुआ था। हालांकि कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति उनकी प्राथमिकता बनी रही। वह अपना समय प्रार्थना, भक्ति भजन गाने और पवित्र पुरुषों के साथ समय बिताने में बिताती थी, जो उसके ससुराल वालों को नापसंद था। उन्होंने उसके व्यवहार को एक राजपूत राजकुमारी और रानी के लिए अनुचित माना। मीराबाई के ससुराल वालों ने, विशेष रूप से उसके पति की मृत्यु के बाद, उसे उसके भक्ति मार्ग से विचलित करने के प्रयास में उसे गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उनके जीवन पर कई प्रयास किए गए, जिन्हें अक्सर कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप के कारण चमत्कारी घटनाओं के रूप में वर्णित किया जाता है। उन्हें जहर का प्याला दिया गया, लेकिन कृष्ण में अटूट आस्था के साथ इसे पीने पर यह अमृत बन गया। फूलों के भेष में एक जहरीले सांप से भरी टोकरी उनके पास भेजी गई, लेकिन जब उसे खोला गया तो वह चमत्कारिक रूप से भगवान कृष्ण की छवि या फूलों की माला में बदल गई। जब उन्हें डूबने का आदेश दिया गया तो वे पानी से अछूती रहीं। शाही जीवन की बाधाओं और खतरों के साथ अपनी भक्ति को समेटने में असमर्थ, मीराबाई ने अंततः अपने सांसारिक संबंधों को त्याग दिया और महल छोड़ दिया। उन्होंने वृंदावन और द्वारका जैसे पवित्र स्थानों की तीर्थयात्राएं की, खुद को भक्ति के जीवन में डुबोया और अन्य पवित्र व्यक्तियों के साथ संगति की। इससे उनका आध्यात्मिक विकास और भी बढ़ गया। मीराबाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके उत्कृष्ट भजनों में निहित है, जो गहन प्रेम, लालसा और कृष्ण के साथ मिलन के आनंद से भरे हुए हैं। उनकी कविताओं की विशेषता उनकी सादगी, भावनात्मक गहराई और अपने प्रिय भगवान के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। उन्होंने कृष्ण को विभिन्न अंतरंग तरीकों से संबोधित किया, अपने पति, प्रेमी, मित्र और स्वामी के रूप में। मीराबाई के सांसारिक जीवन का अंत भी किंवदंतियों में छिपा हुआ है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि अपने अंतिम वर्षों में द्वारका में रहते हुए वह द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ विलीन हो गईं। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार, जब वह देवता के सामने गाती और नृत्य करती थी, तो एक दिव्य प्रकाश ने उसे घेर लिया और वह अपने प्रिय कृष्ण के साथ एक हो गई। मीराबाई की अगाध भक्ति उनके भजनों में सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति पाती है। यहाँ उनके कुछ प्रसिद्ध भजन दिए गए हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हरि तुम हरो जन की पीर, आदि। ये कविताएं गहन प्रेम, लालसा, आनंद और कृष्ण से वियोग की पीड़ा से भरी हैं। उनके हृदयस्पर्शी गीत जनवरी से जनवरी तक पहुंचे और उनकी विरासत की आधारशिला बन गए।